नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं अनंतानंद परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासने महावीर भगवान की, आचार्य गुरुश्रेष्ठ समंत स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। अभी तक हम यहाँ पर 40 क्रियाओं के बारे में जान चुके हैं, जिसमें सुमेरु पर्वत पर अभिषेक नाम की, मंदार अभिषेक नाम की क्रिया थी, जिसमें सुमेरु पर्वत पर तीर्थंकर बालक को ले जाकर जन्माभिषेक किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, अब सौदामिन सुमेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक करता है, वापस बालक को ले जाकर माता को सौंप देता है और अपने देवों को उनके साथ खेलने के लिए नियुक्त कर देता है मित्र के रूप में, और स्वर्ग की देवियों को उनकी सेवा में नियुक्त कर देता है, माता की सेवा उनकी सेवा में, और उनका जो भोजन वगैरह सब आता है सब स्वर्ग से आता है। भगवान यौवन मतलब जब तक दीक्षा नहीं लेते तब तक मनुष्य लोग का भोजन नहीं करते, स्वर्ग से आए दिव्य वस्त्र पहनते हैं, वही वस्त्र पहनते हैं और वही भोजन करते हैं। ना तो यहाँ के मनुष्य लोग के वस्त्र पहनते वो, ना मनुष्य लोग का भोजन करते। जब तक कितने भी समय तक रहेंगे, जितने समय वो घर में रहेंगे उतने समय तक पूरे समय प्रतिदिन नया 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 वस्त्र उनके लिए स्वर्ग से आता है। जितनी बार उनको वस्त्र की जरूरत पड़ती ना, हाँ तो देव खड़े ही तुरंत उन्होंने तो विक्रिया से फटाक से बना दिए वस्त्र, कौन सा वस्त्र चाहिए, कैसा वस्त्र चाहिए, जो चाहिए वो। तो भोजन जैसा भोजन चाहिए, सारा भोजन स्वर्ग से आता है पूरा उनका। अब उसके बाद क्या करें, जब ये बड़े हो जाते हैं, 8 वर्ष के हो जाते हैं, ये किसी को गुरु नहीं बनाते, भगवान किसी को अपना गुरु नहीं मानते, ये स्वयंभू होते हैं, स्वयंभू स्वयं में गुरु होते हैं। ये स्वयं ही जैसे 8 वर्ष के होते हैं तो स्वयं ही 8 वर्ष के बाद अष्टमूल गुणों को धारण कर लेते हैं, मतलब स्वयं से, किसी से लेते नहीं हैं, किसी से मांगते नहीं हैं, किसी से गुरु के पास जाके लेते नहीं हैं, स्वयं ही अष्टमूल गुणों को धारण कर लेते हैं। तब जाकर उस समय देव इनके पास आते हैं और इनकी गुरु पूजा करते हैं कि आप स्वयंभू हैं, गुरु हैं, आप स्वयं ही गुरु हैं। तो उसको कहते हैं गुरु पूजन क्रिया। ये 41 बार प्रभु किसी को अपना गुरु नहीं बनाते हैं, वे स्वयं सर्व विद्याओं के स्वामी होते हैं, सारी विद्या उनके पास होती हैं, अतः स्वयंभू कहलाते हैं। इंद्रों सहित, इसलिए देवों सहित इंद्र आकर तीनों जगत के गुरु की पूजा करते हैं, इसे गुरु पूजन कहते हैं। उस समय आकर ये आज से आप गुरु हैं, पूरे 3 लोक के गुरु। 8 वर्ष के हो गए ना, अब 8 वर्ष के व्यक्ति दीक्षा के योग हो जाता है। आज दीक्षा ले लें वो चाहे तो, मतलब उनको आज बैराग हो जाता है, आज ही दीक्षा ले लें उसी दिन 8 वर्ष के होने के बाद, तो जब बैराग है तब लेंगे, लेकिन आज से गुरु हैं 3 लोग के। ये 3 लोग को शिक्षा देंगे, 3 लोग में कोई इनका गुरु नहीं है, यही गुरु है, तो उनकी गुरु पूजन की जाती है वहाँ पे। फिर उसके बाद जब बड़े होते हैं धीरे धीरे तो युवराज बनाया जाता है। तो कुमार काल आने पर महाप्रतापी प्रभु के मस्तक पर अभिषेक करके युवराज पट्ट बांधा जाता है। राजा नहीं बनाया गया, युवराज बनाया गया, राजा के बाद वाला। जब राजा नहीं होगा तो युवराज काम संभालेगा, अथवा राजा के मरने के बाद ये राजा बनेगा। युवराज मतलब होता है पहले से घोषित कर देना अमुक व्यक्ति आगे जाके राजा बनेगा। अब यौवन अवस्था में राजा है, राजा के बाद ये व्यक्ति आगे राजा बनेगा, अथवा राजा इसको आगे जाके राजा बनाएगा। तो पहले युवराज अभिषेक किया जाता है किनका, उस बालक का, जो बालक गर्भ से वहाँ से चल रहा था, स्वर्ग में गया था, स्वर्ग से वापस माँ के घर में तीर्थंकर प्रीति बंद करके आया है, चक्रवर्ती पद का बंद करके आया है, तो उसको पहले युवराज अवस्था मिल गई। उसे कहते हैं युवराज राज्याभिषेक, यौवन राज्य, यौवन का राज्याभिषेक, युवराज पद घोड़ती है। अब जब युवराज बनने के बाद कुमार काल बीत जाता है, कुमार काल निकल गया, 20-25 साल का कुमार काल निकल गया। पहले बाल काल चलता है, आपको 15 साल तक बाल्यकाल चलता है, बचपन का काल। फिर 15 के बाद 25 तक कुमार काल चलता है, यौवन काल चलता है। 25 के बाद अब आ जाता है आपका आगे का काल। तो कुमार काल बीत गया, 25 साल का काल जब बीतने के बाद 4 निकाय के साथ देव आकर प्रभु का राज्याभिषेक करते हैं। राज्याभिषेक, अब राज इनको सौंपा जाता है। अब यौवन युवराज अभिषेक किया था,
अब कौन सा अभिषेक कर रहे हैं? अब पिता उनको कहता है कि अपने पुत्र को कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अब तुम राज्य संभालो। और जब इधर पिता राज्य का भार सौंपता है, उधर तुरंत ही देव नीचे आते हैं और उनका राज्य अभिषेक करते हैं, उन्हें राजा बनाते हैं। आज से आप 3 लोक के राजा हैं, हमारे भी राजा हैं। तो कुमार अवस्था काल बीतने पर इंद्र 4 निकाय देवों साथ प्रभु का राज्य कर राज्य पट्ट बांधता और प्रभु सारी पृथ्वी का शासन करते हैं और भगवान पूरी पृथ्वी पर शासन करते हैं। स्वराज्य यानी अपने राज्य को प्राप्त करने की क्रिया है। अब अपने राज्य के राजा हो गए और जो भी अन्य अधिनाथ राज्य थे उन सब के राजा हो गए। अभी युवराज थे, युवराज में राजा नहीं होते, युवराज में बस राजा के साथ बैठ के काम काज सीखो, देखो कैसे राज चलाया जाता है, कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसे नहीं लिए जाते हैं, ये युवराज का काम रहता है। फिर अब युवराज जब पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो जाते हैं फिर उनको बना दिया जाता है राजा। अब उनको पूरा राज्य उनके हाथ में सौंप दिया जाता है। ये स्वराज्य नाम की क्रिया है। जब उसको राज्य मिल जाता है तो फिर यदि चक्रवर्ती पद का उसने बंद किया है तो 14 रत्न 9 निधि और चक्र ये प्राप्त होते हैं, उसको प्रकट होते हैं। तो चक्र रत्न प्राप्ति, चक्र लाभ, उससे कहते हैं चक्र लाभ क्रिया, जिसमें चक्र प्राप्त होता है। ये चक्र जिसको प्राप्त हो गया वह 6 खंड का चक्रवर्ती कहलाता है, अथवा नारायण होगा तो 3 खंड का चक्रवर्ती कहलाएगा, 3 खंड का अधिपति कहलाता है। तो चक्र जरूरी है। जब चक्र नहीं आएगा ना हाथ में तब तक वो चक्रवर्ती नहीं कहलाएगा। तो 14 तदनंतर 9 निधि 14 रत्न और चक्र रत्न की प्राप्ति होती है, तब उन्हें राजादि राज जानकर उनका अभिषेक सहित पूजन की जाती है, चक्र लाभ क्रिया है। अब आप 60 खंड के, अभी तो क्या आपने राज्य के स्वराज्य अधिपति थे, आपको राजा बनाया तो कितना, जितना राज्य आपके अधीन था और जितने राजा आपके अधीन थे उनके आप स्वामी थे, स्वराज्य अधिकार क्रिया थी। अब जैसे ही चक्ररत्न प्रकट हुआ अब आप संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी हो गए, 6 खंड के स्वामी हो गए। जिसे पृथ्वी में रह रहे हैं उस पृथ्वी के संपूर्ण स्वामी हो गए। उसके बाद जो 5 मलेश खंड करना है उनका भी स्वामी आप हो गए। अब आपको चक्ररत्न प्रकट हो गया, इस चक्र राज जाए तो देव आकर उसका फिर अभिषेक करते हैं उस तीर्थंकर बालक का, जो राजा बन चुका है, तीर्थंकर आने बनने वाला है, उनका फिर देव आते हैं। हर छोटे छोटे काम देव आ रहे हैं उनकी सेवा करने, फिर देव आकर उनका चक्र राज्याभिषेक करते हैं। आज से आप संपूर्ण पृथ्वी के अधिपति हैं, आपको चक्र रत्न प्रकट हुआ है। एक एक रत्न की 1000 देव सेवा करते हैं। आपको उसने बताया था निधियों की, रत्नों की 1000 लोग सेवा करते हैं। ये चक्र रत्न लाभ नाम की क्रिया हो गई। अब चक्र रत्न लाभ हो गया तो जिसको चक्र रत्न प्राप्त हो जाता है उसका नियम है तो उसे दिग्विजय के लिए निकलना पड़ता है, मतलब उसे जाना पड़ता है एक बार उस शहर, हर शहर में से निकलना पड़ता है, जिससे कोई यदि उसका विरोधी है तो वो आमने खड़ा हो जाए, सामने नहीं है तो हाथ झुकाकर सिर पर रखकर उनके सामने मस्तक झुकाकर खड़ा हो जाए, जिससे उसका मारा काटी नहीं होती इसमें। बस अब निकल रहे हैं, जो जो स्वीकार करते हैं तो हाथ जोड़कर बस भेंट लेकर आ जाओ। तो कोई अपनी स्त्री, वो कोई अपनी पुत्री भेंट करके लेके जाता है, कोई धन, कोई दौलत, कोई अपना नगर में अपने शहर में कोई अच्छा, जिसके पास कोई घोड़ा है, कोई अच्छी चीज़ है, जो उत्कृष्ट उसकी चीज़ रहती है नगर के भी लोग उनको देते हुए चले जाते हैं। राजा हर नगर से निकलता है, उस नगर उसके पास अच्छी कन्या है, राजा के पास उसकी खुद की कन्या सुंदर कन्या, तो अपनी खुद कन्या को भेंट कर देगा राजा को। उसके घर अस्तबल में एक बहुत अच्छा घोड़ा है या बहुत अच्छे हाथी है या बहुत अच्छा कोई भी चीज़ है, सैनिक है, सेनापति है, कोई भी है व्यक्ति, जैसे थे ना हर शहर में अलग अलग सेना है, सेना में भी सारे लोगों में से 1-2 छांट ली जाती है, उत्कृष्ट व्यक्ति जवान है तो उसके लिए भैया इसको स्पेशल फोर्स में भेज देते हैं, अमेरिका के साथ ट्रेनिंग करने भेज देते हैं, यहाँ के साथ ट्रेनिंग करने, तो देते चले जाते हैं ऐसे, तो प्रमोशन कर जाए। ऐसे ही वो राजा है, अब तुम बड़े राज में जाओ, चक्रवर्ती के साथ रहना, चक्रवर्ती को भेंट कर देते हैं वो, जो भी उत्तम रतन, उत्तम सामग्री, वस्त्र, आभूषण, धन धान्य, गाय बैल घोड़ा हाथी रथ प्यादे, जो भी उत्तम से उत्तम उनके यहाँ पर होता है वो सब चक्रवर्ती को भेंट, और चक्रवर्ती निकलता जाता है और भेंट उसको मिलती है। ऐसे 96,000 रानियाँ मिलती हैं उसको चक्रवर्ती की यात्रा में। सब क्षेत्रों में जाते हैं राजा, कोई की अपनी 4 पुत्री तो 4 ही पुत्री एक साथ दे देता है, कोई के पास 6 पुत्री हो 6 पुत्री एक साथ देता है, तुम सब राजा आपकी हैं पुत्रियाँ, अब आप इनके पति हो। कोई के पास 1 होती है 1 दे देता है, मतलब जो जो जिसके हाथ में जो होता है वो अपना उसकी वस्तु उस राजा को भेंट करता जाता है और उसकी अधीनस्था स्वीकार करता जाता है। ये कहलाते चक्र विजय यात्रा, यानी इसे कहते हैं दिग्विजय यात्रा, यानी 10 दिशाओं में जाकर विजय को प्राप्त करना। तो चक्र लाभ होने के बाद चक्र को आगे करके 60 खंड पर जो विजय प्राप्त की जाती है, 60 खंड में जो घूमा जाता है उसको कहते हैं दिशा जय क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई? दिशा जय क्रिया। इसके बाद फिर जब सब पूर्ण जगह का घूम के आ गया चक्ररत्न और सबने अपनी अधीनस्था स्वीकार कर ली,
अब इनको चक्रवर्ती घोषित किया जाता है। मतलब ये अब ये सठखंड के पूरे, पहले तो चक्ररत्न प्राप्त हुआ था लेकिन घूमे नहीं थे, जो विरोध करेगा उससे लड़के उसको जीतेंगे, और कोई विरोध नहीं किया और सब पूरा घूम के आ गया और सब ने उनको अधीनस्थ शुरू कर दिया। अब ये संपूर्ण उसके आर्यखंड के चक्रवर्ती कहलाएं, भरत क्षेत्र के चक्रवर्ती कहलाएं। तो अब चक्रवर्ती का अभिषेक होगा। तो जब भगवान दिग्विजय करके अपने नगर में प्रवेश करते हैं तब उत्तम राज लोग प्रभु की स्तुति करते हैं। नगर निवासी, मंत्री आदि मुख्य लोग उनके चरणों का अभिषेक करके उनके गंधोदक को मस्तक पर लगाते हैं। श्री, हिरी, गंगा, सिंधु, विद्वेश्वर आदि देवियां अपने अपने नियोग के अनुसार उनकी उपासना करती हैं। ये चक्राभिषेक है। ये क्या कहलाता है? चक्राभिषेक। घूम घाम के उनका चरण प्रक्षालन करके उनको प्रवेश करा रहे हैं कि आप संपूर्ण पृथ्वी को अब जीत लिया है, आप संपूर्ण पृथ्वी के मालिक हो। चक्राभिषेक। फिर चक्राभिषेक के दूसरे दिन चक्रवर्ती राजसभा के अनंतर सिंहासन बैठकर दानमान आदि द्वारा मंत्री आदि सत्कार करके शिक्षा में उपदेश देता है। अब भाषण होगा, चक्रवर्ती का भाषण। तो अब चक्र जब पूरा जीत के आया तो अब वो अगले दूसरे दिन सिंहासन बैठेगा, किमिक्षिक दान देगा, सबको दान देगा। इतना सारा जीत के लाए ना, इतना पैसा आया है और इतने सारे सैनिक उसके साथ गए थे, सब ने उनकी मदद की है, तो मंत्री संतरी सब, तो सबको खूब दान देगा, प्रजा को खूब दान देगा और अपना भाषण देगा कि क्या क्या उसको चक्र विजय में क्या क्या समस्याएं थी या क्या क्या उसको चीज़ें मिली थी, क्या क्या देखने मिला था, तो पूरा विवरण वो दूसरे दिन सुनाएगा कि पूरा परिवार को सुनाएगा कि ये चक्र जब हम यात्रा करने गए विजय करने तो ये वस्तुएं, ये समस्याएं, ये अनोखी चीज़ हमको देखने मिली। तो उस पूरा सारी, और फिर राजाओं को शिक्षा देगा कि भाई अब आपको ऐसा, इस पूरी पृथ्वी को ऐसा आपको संभालना है। अब आप भार अधिक हो चुका है अपने ऊपर। अभी तो एक ही राज्य का भार संभालना था, मंत्री को, सेनापति को। अब 6 खंड का भार संभालना है। किस तरह से योजना बनाना है, किस तरह से नीति बनाना है जिससे कोई भी दुखी ना रहे, कोई भी कहीं क्लेशता या संकट न। इस तरह से राजाओं को साक्षी पूर्वक ये करेगा। ये कहलाती हैं साम्राज्य। सिंहासन, दानमान आदि सत्क्रियाएँ करके शिक्षा में उपदेश देता हुआ न्यायपूर्वक राज करने का आदेश देगा। ये साम्राज्य क्रिया। और सब राजाओं को, जो अधीनस्थ राजा थे ना, वो सब राजा साथ में, तो उनको न्यायपूर्वक अब अपने अपने राज्य में जाओ और न्यायपूर्वक राज्य करो। सब लोग अपना न्यायपूर्वक क्या करो? राज्य करो। अन्याय नहीं करना, नहीं तो हम यहाँ पर बैठे ऊपर हटा देंगे तुमको। तो उन सबको शिक्षा देकर, उपदेश देकर अगले दिन सबको विदा कर देता है। ये कहलाती है उसकी साम्राज्य क्रिया। इस तरह से साम्राज्य का भोगता है। अब इस साम्राज्य का त्याग करके कैसे कैसे निर्माण को प्राप्त होगा, अब वो आगे की 5-6 क्रियाएं और बताएंगे। इस तरह 47 क्रियाओं में हमने साम्राज्य क्रिया तक यहाँ पर आज बताया। कल इसको निष्क्रमण क्रिया, कैसे साम्राज्य का त्याग किया जाता है, कैसे मुनि बना जाता है, कैसे दीक्षा ली जाती है, दीक्षा लेने के बाद फिर क्या किया जाता है, ये आगे 53 क्रियाओं में हम समझेंगे। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो बुद्धाय, नमो सब।